Hello students, myself Sarita. Today we study our next topic of computer programming and thermodynamics physics BSc 3rd SEM paper first. Our today topic name is TS diagram, where T is temperature and S is entropy, means temperature entropy diagram. A diagram in which the state of system undergoes a change are representing by using absolute temperature and entropy as ordinate is called temperature entropy diagram. Here, plot a graph between temperature and entropy of thermodynamic state of function. The graph obtained is called टेम्परेचर एंट्रोपी ग्राफ. एक ग्राफ प्लॉट करेंगे थर्मोडायनेमिक स्टेट्स ऑफ टेम्परेचर एंड एंट्रोपी के बिटवीन, तो जो हमारे पास ग्राफ ऑब्टेन्ड होगा उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर एंट्रोपी इंडिकेटर डायग्राम या फिर टीएस डायग्राम. Let us draw a PV diagram and TS diagram for a complete Carnot cycle. यहाँ पे हम एक PV डायग्राम और उसी PV डायग्राम का हम एक TS डायग्राम ड्रॉ करेंगे. P is pressure, V is volume. Here T is temperature and S is entropy. एक कार्नोट रिवर्सिबल साइकिल के लिए हम एक पीवी डायग्राम एंड एक टीएस डायग्राम ड्रॉ करेंगे. ये देखिए, ये ए बी सी डी ए आपके पास क्या है, कार्नोट रिवर्सिबल साइकिल है. एंड नाउ वी ड्रॉ इट्स टीएस डायग्राम. ये देखिए, ए से बी आपके पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा. यहाँ पे आपके पास टी क्या है, टेम्परेचर हमारे पास ए से बी में क्या है, T1 दैट इज़ कांस्टेंट. अब आपके पास बी से सी आपके पास क्या है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन. यहाँ पे आपके पास टेम्परेचर क्या कर रहा है, T1 से T2 में चेंज हो रहा है और एंट्रोपी क्या है, कांस्टेंट है. आपको पता है एडियाबैटिक के अंदर ना तो हीट एनर्जी सिस्टम एब्जॉर्व कर रहा है ना ही हीट सिस्टम रिजेक्ट कर रहा है. तो चेंज इन हीट अगर ज़ीरो है तो हमारे पास एंट्रोपी भी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है. देन सी डी इज़ आइसोथर्मल कंप्रेशन. हेयर हमारे पास टेम्परेचर क्या होगा, T2 एंड एंट्रोपी क्या चेंज होगी, S2 से S1. और देन डी ए, ये आपके पास क्या है, एडियाबैटिक कंप्रेशन. आपके पास टेम्परेचर चेंज हो रहा है T2 से T1 और सेम कंडीशन है BC वाली. यहाँ पे आपके पास एंट्रोपी क्या रहेगी, कांस्टेंट. देखिए, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी अब्जॉर्ब ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन AB इज़ Q1. आइसोथर्मल एक्सपेंशन वेयर टेम्परेचर हमारे पास क्या है, T1. जो हीट एनर्जी अब्जॉर्ब होगी वो क्या है, Q1 एंड इज़ गिवन बाय द एरिया बिलो आइसोथर्मल AB. आइसोथर्मल के लिए जो हम एरिया ले रहे हैं वो क्या है, बिलो द AB, ABFEA दैट इज़ इसके बिलो पूरा कंप्लीट एरिया आपके पास क्या होगा फॉर आइसोथर्मल AB एक्सपेंशन. तो आपके पास Q1 क्या होगा, इज इक्वल टू एरिया ABFEA इज इक्वल टू क्या होगा, T1 S2 माइनस S1. नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सिमिलरली द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिजेक्टेड टू द सिंक ड्यूरिंग आइसोथर्मल कंप्रेशन. ये देखिए, फ्रॉम आइसोथर्मल कंप्रेशन CD, यहाँ से इस आइसोथर्मल कंप्रेशन में जो हीट एनर्जी रिजेक्ट होगी टू द सिंक वो आपके पास क्या है, Q2. और एरिया हम क्या लेंगे, बिलो द आइसोथर्मल CD. ये देखिए, यहाँ पे हम क्या लेंगे, बिलो द आइसोथर्मल CD. अब CD के बिलो हमारे पास क्या एरिया है, CFEDC. तो हमारे पास जो Q2 आएगा, हीट एनर्जी रिजेक्टेड टू द सिंक, वो आपके पास क्या होगी, एरिया CFEDC इज़ इक्वल टू T2 हमारे पास टेम्परेचर है CD के आइसोथर्मल कंप्रेशन के टाइम पे, S2 माइनस S1 चेंज इन जो एंट्रोपी आ रहा है. एंड हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क क्या होगी, Q1 माइनस Q2. तो हमारे पास जो एरिया होगा वो क्या होगा, कंप्लीट साइकिल का होगा, AB. ये देखिए, ABCD ABCDA. ये देखिए, यहाँ पे हमने क्या लिया है, हीट एनर्जी कन्वर्टेड टू द वर्क, Q1 माइनस
Q2। एरिया क्या है ABCDA। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी T2 माइनस T1 S2 माइनस S1। Thus area of complete Carnot cycle on TS diagram represent the heat energy available for conversion into work। जो हमारे पास हीट एनर्जी है वो क्या हो रही है कन्वर्ट इनटू वर्क। तो हमारे पास एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन क्या होती है एफिशिएंसी इज इक्वल टू W अपॉन में Q1। तो अब जो हमारे पास वर्क डन हो रहा है वो क्या है हीट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू वर्क कितनी है Q1 माइनस Q2 अपॉन में क्या होगा Q1। देन Q1 माइनस Q2 के लिए हमारे पास इक्वेशन ये है T1 माइनस T2 इंटू में S2 माइनस S1 अपॉन में Q1 की वैल्यू हम पुट करेंगे दैट इज इक्वल टू T1 S2 माइनस S1। तो आप S2 माइनस S1 से S2 माइनस S1 क्या हो जाएगा कैंसिल। हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो क्या रह जाएगी T1 माइनस T2 अपॉन में T1 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन में T1। ये जो हमारे पास एफिशिएंसी आ रही है ये सेम है विच इज़ द सेम एज PV डायग्राम जो हमें प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम में मिलती है। And now we study entropy for a perfect gas, entropy of a perfect gas। अब perfect gas की बात करें तो perfect gas क्या है which obeys PV is equal to nRT where R is constant and N is the number of moles। Consider 1 mole of perfect gas and let P, V and T be pressure, volume and temperature respectively of the gas। When a small amount of heat dQ is absorbed by the gas, the heat is partially used in raising the temperature of the gas, say through temperature dt, and partially in doing work against external pressure as the gas expand। From first law of thermodynamics हमें पता है डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस में डी डब्ल्यू। अब डी यू हमारे पास क्या होता है सी वी डी टी प्लस पी डी वी। डी डब्ल्यू हमारे पास क्या है पी डी वी वेयर वी इज इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द गैस एंड सी वी इज द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। एंड डी एस क्या है चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू द चेंज इन हीट अपॉन में टेम्परेचर। तो डी क्यू की वैल्यू क्या आ गई टी डी एस। अब हमारे पास इक्वेशन 1 है एंड इक्वेशन 2 है तो दोनों में अब कंपेयर करेंगे डी क्यू की वैल्यू क्या पुट कर देंगे टी डी एस। अब टी डी एस पुट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी फ्रॉम 1 एंड 2 वो क्या बनेगी टी डी एस इज इक्वल टू सी वी डी टी प्लस पी डी वी। अब डी एस टी को हम इसके अपॉन में ले जाएंगे राइट हैंड साइड करके तो आपके पास डी एस की वैल्यू क्या आएगी सी वी इंटू में डी टी अपॉन में टी प्लस पी डॉट डी वी अपॉन में टी। ये इक्वेशन क्या बन गई थर्ड। द एंट्रोपी ऑफ गैस मे बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग एक्सप्रेशन वी शैल ड्राइव 3 डिफरेंट एक्सप्रेशन फॉर द इंक्रीज इन द एंट्रोपी ऑफ गैस। ये जो हमारे पास एंट्रोपी की इक्वेशन आई है ये परफेक्ट गैस के लिए आई है और अगर हमने इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ गैस निकालना है तो हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे। अब जो हमने डिफरेंट एक्सप्रेशन के लिए 3 डिफरेंट एक्सप्रेशन के लिए इस एक्सप्रेशन को ड्राइव करना है इक्वेशन थर्ड को वो क्या है फर्स्ट जो है वो हमारे पास है एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। सेकंड क्या है एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। थर्ड क्या है एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर। जब हम वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन जो आएगी वो आपके पास एंट्रोपी की इक्वेशन क्या होगी वॉल्यूम एंड टेम्परेचर की फॉर्म में होगी। ये देखिए एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। लेट 1 मोल ऑफ गैस चेंज इट्स वैल्यू ऑफ प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर फ्रॉम P1 V1 एंड T1 टू P2 V2 T2। यहाँ से प्रेशर P1 से P2 में वॉल्यूम V1 से V2 एंड टेम्परेचर T1 से T2 में चेंज हो रहा है। देन हमने क्या फाइंड आउट करना है चेंज इन एंट्रोपी या इंक्रीज इन एंट्रोपी। तो हम क्या करेंगे इस थर्ड इक्वेशन को हम क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे। हमारे पास एंट्रोपी जो है उसकी स्टेट क्या है S1 से S2 एंड जो हमारे पास टेम्परेचर है उसकी स्टेट चेंज हो रही है T1 से T2 एंड वॉल्यूम की स्टेट जो चेंज हो रही है वो क्या है V1 से V2। अब क्या करेंगे इस इक्वेशन थर्ड को क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे S2 माइनस S1 इज इक्वल टू डी एस
बिटवीन स्टेट 1 से 2 इज़ इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन सी वी डी टी अपॉन में टी बिटवीन स्टेट टेम्परेचर T1 से T2 प्लस इंटीग्रेशन स्टेट V1 से V2 इंटू में क्या होगा पी डी वी अपॉन में टी। अब परफेक्ट गैस की इक्वेशन आपको पता है, पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी, एन हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं 1 मोल, तो हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, पी वी इज़ इक्वल टू आर टी। तो पी की वैल्यू क्या होगी आपके पास आर टी, पी वी इज़ इक्वल टू आर टी अपॉन में वी। आर इज़ गैस कॉन्स्टेंट फॉर 1 मोल ऑफ गैस, वेयर वैल्यू ऑफ पी पुट इन 4। अब जो हमारे पास पी की जो ये वैल्यू आ रही है इसको हम पुट करेंगे इस इक्वेशन 4 में। जब आप इसको 4 में पुट करोगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, P इज़ इक्वल टू क्या है आर टी अपॉन में V। यहाँ पे P की जगह पे क्या पुट करेंगे आर टी अपॉन में V। T से T कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास सिर्फ यहाँ पे क्या रह जाएगा R। तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, S2 माइनस S1 इज़ इक्वल टू सी वी T1 से T2 इंटीग्रेशन डी टी अपॉन में T प्लस R इंटीग्रेशन वॉल्यूम V1 से V2 dV अपॉन में V। क्योंकि P की जगह पे जब हमने RT अपॉन में V पुट किया तो T से T क्या हुआ, कैंसिल हुआ यहाँ पे। तो हमारे पास जो इक्वेशन आई वो क्या आई, फॉर इंक्रीज इन एंट्रोपी दैट इज़ दिस। अब क्या करेंगे, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t, तो सी वी log t बिटवीन T1 से T2 प्लस 1/v का इंटीग्रेशन क्या होगा, दैट इज़ log v, r इंटू में log v बिटवीन द स्टेट V1 से V2 वॉल्यूम। अब हमारे पास जो r की वैल्यू है वो क्या है, सी पी माइनस सी वी। तो हम यहाँ क्या पुट कर देंगे, सी पी माइनस सी वी। तो आपके पास चेंज इन एंट्रोपी या इंक्रीज इन एंट्रोपी क्या होगा, सी वी लॉग T2 अपॉन में T1 माइनस सी वी लॉग V2 अपॉन में V1। ये हमने स्टडी किया था इंक्रीज इन एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये देखिए हमारे पास जो टर्म आई है वो किसकी आई है, प्रेशर और टेम्परेचर की। देखिए ये हम स्टडी कर रहे थे, सॉरी, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो हमारे पास जो ये इक्वेशन आएगी वो किस में आई हुई है, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर की फॉर्म में आई हुई है। दैट इज़ इक्वेशन 5th gives the increase in entropy of 1 mole of perfect gas if m is molecular of weight of the gas, then change in entropy of 1 ग्राम ऑफ गैस के लिए क्या करेंगे, मोलिकुलर वेट से क्या कर देंगे, इस पूरी इक्वेशन टेम्परेचर वॉल्यूम की फॉर्म में जो आई हुई है उसको हम डिवाइड कर देंगे 1/m से। तो हमारे पास 1/m इंटू में सी वी लॉग T2 अपॉन में T1 प्लस सी पी माइनस सी वी इंटू में लॉग V2 अपॉन में V1। दैट इज़ द एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ये इक्वेशन हमारे पास क्या थी, एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम या वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। पहले हमने किया था टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के अंदर, अब हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर एंड टेम्परेचर के अंदर। तो फ्रॉम गैस, एक परफेक्ट गैस इक्वेशन वही है, पी वी इज इक्वल टू आर टी, दैट इज़ 7। अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, क्या हो जाएगा, पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू आर डी टी। पी डी वी की वैल्यू क्या होगी, इज इक्वल टू आर डी टी माइनस वी डी पी यहाँ, और जो हमारे पास v की वैल्यू क्या है यहाँ से निकाल सकते हैं, आर टी अपॉन में p। अब इस v की वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, इस इक्वेशन 8th में पुट करेंगे। तो हमारे पास जो 8th इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, पी डी वी इज इक्वल टू आर डी टी, v की वैल्यू पुट कर देंगे आर टी अपॉन में p इंटू में क्या हो जाएगा डी पी। दैट इज़ इक्वेशन 9th बन गई। एंड नाउ चेंज इन एंट्रोपी या इंक्रीज इन एंट्रोपी बिटवीन स्टेट S1 से S2। आपके पास क्या होगा, S2 माइनस S1 इंटीग्रेट करेंगे जो हमने इक्वेशन निकाली थी पहले, बिटवीन द लिमिट टेम्परेचर T1 से T2 सी वी डी टी अपॉन में T प्लस वॉल्यूम V1 से V2 इंटीग्रेशन पी डी वी अपॉन में T। अब हमारे पास पी डी वी के लिए ये वैल्यू आ रही है सारी इक्वेशन 9 में। तो जो पी डी वी की वैल्यू आ रही है उसको हम कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे। पी डी वी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आर डी टी अपॉन में
टी माइनस आर टी डी पी अपॉन में पी। यहाँ से आपके पास टी से टी क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो क्या बन रहा है आर डी पी अपॉन में पी। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी क्या बनेगी, S2 माइनस S1 इज़ इक्वल टू टेम्परेचर T1 से T2 इंटीग्रेशन CV dt अपॉन में T प्लस टेम्परेचर T1 से T2 R dt अपॉन में T माइनस P1 से P2 प्रेशर इंटीग्रेशन R dP अपॉन में P। अब हम क्या करेंगे, CV टेम्परेचर T1 से T2 है dt अपॉन में T, R की वैल्यू क्या पुट कर देंगे CP माइनस CV, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन T1 से T2 dt अपॉन में T माइनस R dP अपॉन में P। तो अब 1/T का क्या होता है हमारे CV, ये हमारे पास क्या आ गया CP इंटीग्रेशन T1 से T2 dt अपॉन में T माइनस CP माइनस CV इंटीग्रेशन P1 से P2। ये देखिए CV माइनस R जब हम लेंगे तो हमारे पास क्या टर्म बनेगी, दैट इज़ इक्वल टू CP। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी CP log 1/T का क्या होता है इंटीग्रेशन log T T1 से T2 माइनस CP माइनस CV, और 1/P का क्या होगा log P P1 से P2। तो हमारे पास ये इक्वेशन जो आएगी एस इंक्रीज इन एंट्रोपी के लिए क्या आएगी, इन फॉर्म ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर S2 माइनस S1 इज इक्वल टू CP log T2 माइनस T1 माइनस CP माइनस CV इंटू में log E P2 अपॉन में P। हेयर हमारे पास इक्वेशन क्या है, इंक्रीज इन एंट्रोपी के लिए CP log T2 अपॉन में T1 माइनस CP माइनस CV log P2 अपॉन में P1। यहाँ पे हम R भी पुट कर सकते हैं, R log P2 अपॉन में P1। ये देखिए हमारे पास CP कहाँ से आया है, CP हमारे पास आया है CV माइनस R। CV माइनस R करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इज इक्वल टू CP। ये इक्वेशन आपके पास किसके लिए थी, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर के लिए। अब हमने यू कैन डू इट फॉर सेम प्रेशर एंड वॉल्यूम योरसेल्फ। थैंक यू।